तो कैसे हैं? स्वागत है आपको एक फिर से नए वीडियो पे। तो हाँ, आप लोग के लिए हम लेकर लाए हैं आज का आंसर की को लेकर ला गए। कोई ये फेक आंसर के नहीं, आंसर की इसको शुरू से अंत तक बने रहिए। जो आपका साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है आज, आपका जो क्लास 10 के लिए जो 9 फरवरी को है एग्ज़ाम, उसका आंसर की को लेकर ला गए। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और अपने दोस्त को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वायरल क्वेश्चन है झारखंड अकेडमी। क्योंकि आपका ऐसा नहीं होता, लेकिन ये आंसर की ठीक है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर देखिए आपका टाइमिंग रहता है 1 घंटा, वैसा 1 घंटा टाइमिंग रहेगा। ठीक है, सबका साइंस का है क्लास 10 के लिए 2026 से झारखंड वार्षिक परीक्षा है। वीडियो को देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम में आया था क्या क्वेश्चन, नहीं ऐसा ही आकर लिख के। ठीक है, अब देखिए क्लास 10 के लिए है, यहाँ पर देख लीजिए जैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आ गए हिंदी में। जो क्या है देखिए, प्रकाश की किरण किसमें गमन करती है? सीधा बात, प्रकाश की किरण क्या, यहाँ पर अगर इधर से आएगा प्रकाश और यहाँ पर ये है मतलब मिरर यानी आईना है हुआ, तो यहाँ पर दर्पण लगा हुआ है, तो इधर आके क्या फिर इधर टेढ़े ऐसा ऐसा होकर जाएगा? ऐसा नहीं जाएगा, वो क्या करेगा? सीधा ही गमन करती है, सीधा। तो यहाँ पर आपको आंसर में क्या लिखेंगे आप? सीधा रेखा में कैसे गमन करती है? सीधा रेखा में गमन करती है, यानी ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? जो प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? सीधा रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, तो इसका आपको नहीं जाना है। तो वो हो जाएगा वेग न्यूनतम किस में करते हैं? तो टेढ़ी रेखा में, यानी बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? जो मोटर कार का जो हेडलाइट होता है उसमें किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का होता है, यानी सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है जो मोटर कार के हेडलाइट में। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? काल्पनिक होता है। ऑप्शन आप लोग क्या लिखेंगे? काल्पनिक होता है। ठीक है, इसको भी हम लोग देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हम डायरेक्ट जल्दी आंसर ही देखते हैं, क्योंकि लिए आपका इसमें 30 क्वेश्चन सेव है, 30 क्वेश्चन, और आपका वहाँ पर 30 क्वेश्चन नहीं होता है। बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? जो लेंस होता है उसका क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाई ऑप्टा क्या हो जाएगा? ए नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों आपका गलत है, ए नंबर करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखिए तो थोड़ा 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर क्या होता है? 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर क्या होता है? 50 सेंटीमीटर होता है, यानी डी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर हो गया। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जल्दी बढ़ते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है, तो क्षमता क्या होगा? देखिए अभी बोला 2D जो ये होता है ना, उसका यहाँ पर ऑप्शन क्या था? अभी क्वेश्चन क्या है? 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर तो 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर यानी 2D हो जाएगा। यस, इसमें आपका प्लस 2D। ठीक है, यानी ये वाला डी नंबर वाला यहाँ पर दो लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, 2D हो गया, प्लस 2D। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ऐसा ही आपका क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव में बार बार बोलते हैं, देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8 नंबर वाला, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं 100% लिख के ले जाइएगा, क्योंकि वायरल क्वेश्चन लेकर आ गए हम। वायरल क्वेश्चन का फेक क्वेश्चन नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपका ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, देखिए अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो इसमें आपका लिखेंगे ऋणात्मक, या तीनों आपका गलत दिया गया, ऋणात्मक ए नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, तो किस तरफ मुड़ जाती है? किस तरफ मुड़ जाती है? अभिलंब सेदूर है ना, सैदूर में, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिलंब के निकट, अभिलंब के निकट की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, यानी बी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? जो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होती है? वो हमेशा सीधा होता है, याद रखेंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है, यानी ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर बढ़ते हैं। नेत्र में किसी वस्तु का बिना प्रतिबिंब क्या होता है? तो वो हो जाएगा आपका वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, यानी सी नंबर करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ये आपका बात काल्पनिक सीधा तथा छोटा ये आपका रॉन्ग है। काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा ये भी आपका गलत है। और अब आ गया यहाँ पर डी नंबर भी आपका गलत है, यानी सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। जो नेत्र निकट स्थिति यानी स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उसे नेत्र में क्या होता है? तो दूरदृष्टि दोष होता है। इसको याद रखें। देखिए तो ये सीधी बात है, अगर आप नेत्र में से नहीं देख सकते स्पष्ट तो इसमें क्या है? निकट निकट देश है ना, जरा दृष्टि दोष। तो यहाँ पर वर्णाधता, तो इसमें यह सब आपका गलत हो जाएगा और ये दूरदृष्टि दोष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ए नंबर वाला। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते चलिए। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार की लेंस से किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका बाइफोकल, यानी बाइफोकल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर वाला बाइफोकल। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर की क्रमशः कितनी होती है? तो इसमें आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। 0 एवं 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको आपको जरूर याद रखना है क्योंकि ये आपका ही क्वेश्चन आने वाला है। 100% लिख के ले जाइए, आपको बार बार बोल दे रहे हैं 100% लिख के ले जाइएगा। आंसर की है ये, कोई ये नहीं है, आंसर की है, ठीक है। तो उससे पहले एक छोटी सी निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देंगे, और मिले उसका एग्जाम लिख के आके बताएंगे कि क्वेश्चन आया था कि नहीं। चलिए 25 सेंटीमीटर अमानत बोल दिया था, डी नंबर वाला। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या बोल रहा है। 15 देखिए, जो नेत्र दूर दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है? तो क्या होता है? दूर दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। तो इसका इसका जो आंसर है ना वो आप लोग कमेंट में बताएंगे। 15 नंबर का आंसर को आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। 15 नंबर का आंसर को कमेंट में बताइए, तो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहे हैं, देखिए। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होती है? नेत्र का समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होती है? निकट निकट दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष वर्धता। तो जरा दृष्टि दोष हो जाती है, क्या हो जाती है? जरा दृष्टि दोष, यानी सी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे सी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका 16 नंबर में। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को कौन सा आकाश प्रतीत होता है? जो चंद्रमा जो खड़े रहते हैं ना उनको जो ऊपर में जो आसमान यानी आकाश कौन सा रंग का प्रतीत होता है? नीला रंग, उजला रंग, लाल रंग, काला रंग। तो इसमें कोई करेक्ट आंसर हो जाएगा काला रंग। क्या? काला रंग। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की ओर बढ़ते हैं देर न करते हुए। इंद्रधनुष का बनता किस परिघटना पर आधारित है? तो ये तो देखिए ये क्वेश्चन अगर नहीं आया ना, ये जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं तो क्या बोलते हैं आप, लिख के ले जाइए, लिख के ले जाइए, यकीन कीजिए मेरे बात पर, लिख के ले जाइए। यही क्वेश्चन आएगा आपका, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंद्रधनुष का वो जो बनता परिघटना पर आधारित करती है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखते चलिए। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसे नेत्र का क्या होता है? दूरदृष्टि दोष नहीं, क्या होता है और देखते देखिए, निकट दृष्टि दोष। तो इसमें आपको गलत दिया गया है, निकट दृष्टि दोष होगा। क्यों निकट दृष्टि दोष होगा आप जानिए, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या बोला है, देखिए। जो नेत्र निकट स्थिति वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उसे नेत्र का क्या निकट बोला है, इसीलिए निकट वहाँ पर निकट स्थिति दोष हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हम लोग अब देखिए 20 नंबर वाला, मानव नेत्र में उपस्थित कौन सा लेंस होता है? तो इसमें आपका ए नंबर वाला हो जाएगा, उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। जो मानव नेत्र का जो लेंस होता है ना आँख में, वो उत्तल लेंस होता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। निम्न में कौन सा अर्धचालक नहीं है? तो निम्न में कौन सा अर्धचालक नहीं है? सी नंबर यानी पारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पारा आपका जो अर्धचालक नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 22 नंबर वाला, वोल्ट एम्पियर क्या प्रदर्शित करता है? जो वोल्ट एम्पियर है वो क्या प्रदर्शित क्या करता है? ओम, यानी ओम प्रदर्शित करता है, यानी आपका सी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर वाला। इसको याद सबको याद रखना है आपको, क्योंकि ये आंसर की आपको इतना बता दें, याद रखिए, नहीं रखेंगे तो क्या फिर करेंगे, ठीक है। ये तो 22 नंबर हो गया। अब देखिए 23 नंबर वाला, 12 और 13 ओम के 3 प्रतिरोधों की श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य क्या प्रतिरोध होगा? तो इसमें आपका 6 कितना 6 ओम, 6 ओम होगा। क्या प्रतिरोध होगा? 6 ओम। यानी ये तीनों आपका गलत दिया गया है, ए बी सी डी, ए बी सी तो आपका गलत है, और डी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी लगा है तो इसको आपको गलत करना है, ठीक है। यानी 6 ओम हो गया। आप देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24
विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? जो विद्युत धारा होता है ना, उसका मात्रक क्या होता है बोल रहा है। तो उसका मात्रक होता है, हमेशा याद रखना है आपको, एम्पियर होता है। क्या होता है? डी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पियर। 24 का डी हो जाएगा, यानी एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ये जूल भी गलत है, वाट भी गलत है, एम्पियर भी गलत है। हो गया। अब वोल्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्ट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, 1 किलोवाट यानी घंटा किसके बराबर होता है? जो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 गुना 10⁻6 जूल इसके बराबर होता है, यानी सी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3.6 गुना 10⁻6 जूल। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर वाला हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? जो डायनेमो है उसका सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत चुंबक के प्रेरण पर। विद्युत चुंबक के प्रेरण पर वो आधारित है, जो डायनेमो का सिद्धांत हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? जो डायनेमो है वो उससे किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो आंसर हम पर देख लेते हैं थोड़ा। दोनों धाराएं, क्या दोनों धाराएं उत्पन्न होती है। ठीक है, इसमें आपका सी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, 28 नंबर वाला सी नंबर। अब देखिए 29 नंबर क्या बोल रहा है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? निष्क्रिय गैस भरी रहती है। क्या? सी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निष्क्रिय गैस भरी होती है। एकदम VVI ने एकदम वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, लिख लीजिए, 100% यही आएगा। तो कॉपी में इसको आप लोग नोट कर लेते तो अच्छी बात थी, याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो लिख लेंगे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बच गया 30 नंबर वाला। ये आपको देख लीजिए, चुंबक के क्षेत्र का एसआई कौन सा होता है? चुंबक के क्षेत्र का एसआई मतलब क्या है? टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग देख लिए जितना क्वेश्चन था। तो अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देंगे, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को याद से ऑल कर दीजिए, ताकि आपके चैनल पर जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन चला जाए। और व्हाट्सएप चैनल को भी याद से फॉलो कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, और बेस्ट ऑफ लक एग्जाम लिखने के लिए।